हे गाइस, तो आज जा रही थी गुन्नू अपने दादी के घर। तो यहाँ पे गुन्नू को तो पता भी नहीं बेचारी को कि वो अपने दादी के घर जा रही है। और यहाँ पे मैं अपने गुन्नू को थोड़ा सा लाड प्यार दुलार सब कर रही हूँ, लेकिन मेरी गुन्नू को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। गुन्नू सोच रही है कि ऐसे ही हम लोग जाते हैं घूमने तो जा रहे हैं। तो यहाँ पे दी का सारा सामान निकल चुका है और नियम के अनुसार मम्मी दी को खोंचा दे रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ का नियम है कि बेटी जब भी विदाई होती है तो मायके से खोंचा दिया जाता है। जितना हो सके उतना आप दे सकते हैं अपनी खुशी के अनुसार। बेटी को खाली हाथ कभी भी विदा नहीं करना चाहिए। तो मम्मी उसी नियम को मानते हुए, और हमारे यहाँ एक ये भी नियम है कि बेटी को कभी खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए, उसके साथ कुछ मीठा ज़रूर भेजना चाहिए। तो पापा यहाँ पे मिठाई लाए थे दी के लिए, और दी यहाँ पे घर के देवी देवता का आशीर्वाद ले रही थी। और थोड़ा इमोशनल नहीं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी दी इस बार। बहुत ज़्यादा मम्मी भी रो रही थी, क्योंकि दी को मौका ही नहीं मिला मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि मम्मी तो नानी घर चली गई थी। और फिर मम्मी आई तो ज़्यादा दिन रही भी नहीं दी, 3-4 दिन के बाद ही दीदी निकल गई। मम्मी के साथ उसे मौका ही नहीं मिला ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का। और यहाँ पे मेरी गुन्नू देख सकते हैं, सब कोई रो रहा था। पापा भी यहाँ तक कि रो रहे थे, पापा को भी अच्छा नहीं लग रहा था। और पापा तब चली गई तो पापा और बोल रहे कि घर पूरा अजीब लग रहा है, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। गुन्नू को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो तो सोच रही है कि हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। यहाँ पे दी फिर से रोने लगी थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी दी इस बार। और मम्मी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी यार, मतलब बहुत बहुत बुरा लग रहा था देख करके। बेटी किस लिए बनाए भगवान, मतलब बेटी हुई कि नहीं समझ लो वो पराई। बेटी को इसीलिए पराया धन कहते हैं भाई। यहाँ पे देखो चली गई अब वो अपनी ससुराल। यहाँ पे बैठ गई मेरी गुन्नू रानी। गुन्नू रानी को तो पता भी नहीं है कि वो जा रही है। बैठने के बाद फिर काली मंदिर पे गई प्रणाम करने दीदी देवी मतलब काली माँ को, उसके बाद फिर निकल गई। तो चलो आज का यही था मिनी ब्लॉग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।